इंसान काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को जान ले कि ये वाकई बीमारी है अगर होश से ना देखा गया तो, और अगर ध्यान से, होश से, बुद्धि से समझ लिया गया तो ये तो वरदान है। हम काम वासना करेंगे, बच्चे की चाह करेंगे, और स्पर्श की शक्ति है, स्पर्श का अपना आकर्षण है, एक बदन दूसरे बदन से जुड़ जाने के लिए बेताब है, ये सहवास के लिए बेताब है। तो ये अच्छा है, इसे करके आप अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। आपने जो समझा अभी तक उसे एक जीता जागता बच्चे के रूप में इंस्टॉल करके आपने पैदा कर दिया अपनी मादा के साथ मिलकर। जो आपका बुद्धि जहाँ तक विकास हो सका है, उस बुद्धि के विकास का उदाहरण आप अपने मरने के बाद भी जिंदा छोड़ के जा सकते हैं। ऐसा कुछ पैदा कर लिया है आपने, वो आपका संतान कहलाता है। तो काम वासना अच्छी बात है, उससे आपने एक अपना ही रूप, अपना ही क्लोन पैदा कर दिया, जो आपके इस शरीर के मर जाने के बाद भी उसमें रहेगा, और वो भी अपने समझ में अपने हिसाब से विकास कर लेगा। ये समाज, ये बाजार किसी तरह का विकास करा देगा, और वो जिंदा रहेगा। वो मर जाएगा तो उसका और बच्चा जिंदा रहेगा। तो ये कैसे संभव हो रहा है? हमारे पास काम की एक ऊर्जा है, काम ऊर्जा है, अंदर जन्म ले रही है, जो जीता जागता जीवन बन सकता है। उसे हम बीज की तरह फीड कर सकते हैं। वो एक तरह का सीड है, सीडिंग प्रोसेस होता है, बीज रोपण की प्रक्रिया होती है। जैसे जमीन में बीज रोपित किया जाता है, उसी तरह गर्भ में भी बीज रोपित किया जाता है। तो ये गर्भधारण है, बीज रोपित हो चुका। तो ये शक्ति क्या है? वरदान ही तो है काम वासना। हाँ, अगर इसको आप समझ ना पाए और उसी को करते रहे, उसी को करते रहे, संतान उत्पत्ति के लिए है वो, और आप उसी को करते रहे तो आप फंस जाएंगे। आप जानते हैं मन किस आधार पे काम करता है। कोई भी चीज़ आप 4 दिन करें, आप उसके आदी हो जाते हैं। आप तो इस चीज़ को, काम केंद्र के चीज़ को, काम वासना को रोज रोज भोग रहे हैं, बेहिसाब भोग रहे हैं। तो इसका कितना अभ्यास हो चुका होगा? बहुत तगड़ा अभ्यास हो चुका होगा मेरी समझ से। तो इससे जंग लड़ना पड़ जाएगा ऐसा लगता है। नहीं, जंग नहीं लड़ना पड़ेगा, समझ लेना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। बस एक बार समझ में आ जाए, व्यर्थता दिख जानी चाहिए, फिर उससे आप बाहर आ सकते हैं। यही सच है। तो ऐसे ही और बाकी वासना है, ऐसे ही जीभ की वासना है, खाने के लिए ऊंचा से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा पैसा लगेगा, ऊंचे से ऊंचा चीज मिलेगा। तो ये अच्छा है। स्वाद, स्वाद से आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जानने वालों ने तो कहा भी है, परमात्मा रसो वैसा, परमात्मा रस के समान है। स्वाद पता चलता है। तो आप मीठा खाएंगे तो मीठा, खट्टा खाएंगे तो ये स्वाद बताता है। स्वाद परमात्मा का भी होता है, क्योंकि परमात्मा ने ही उस स्वाद को बनाया है जिसे तुम भोग रहे हो। तो परमात्मा उसमें बसते हैं। हर इंद्रिय के स्वाद में परमात्मा बसते हैं। हर इंद्रियों के सुख में रस है। ये उसी रस का प्रतीक है कि परमात्मा भी ऐसे ही रसवान है। जो इंद्रिय सुख में आपको सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, मिनट, 5 मिनट के लिए मिलता होगा,
वही परमात्मा का रस का स्वाद आपको 24 घंटा मिल जाएगा ध्यान होश के माध्यम से। कोई ध्यान है, कोई विधि है, कोई होश है, कोई विटनेस का भाव है, अपने अंदर साक्षी भाव, जागरण का चेतना अलर्ट है, कॉन्शियस है, इसकी कोई बात है। सजगता, एवरी टाइम फुल अलर्टनेस, ये योग है समझ का, ध्यान का। ये हर इंसान को चाहिए, पूरी तरह से कॉन्शियस, सजग। कैसे होंगे आप? यहां तो सभी मदमस्त है, और नशा शराब की ही बात नहीं है। शराब तो पदार्थ संगत नशा है जो आंखों से दिख जाता है, बदबू से महसूस हो जाता है कि किसी ने पिया है। लेकिन और कोई शराब है जिसे आपको जान लेना चाहिए।